हेलो फ्रेंड, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक हमारा टेंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सबके लिए, क्योंकि टेंस एक तरह से हमारा हो जाता है जिससे हम अपने किसी भी सेंटेंस को अलग अलग सिचुएशन के अनुसार हम उसको कन्वर्ट करके हम बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिसको हम समय भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमें अपने बोले गए एक्सप्रेशन को आने वाले कल या फिर बीत चुके कल पे अगर हमें बताना है, तो हम टेंस के सहायता से उसे हम आसानी से हम बता सकते हैं और उसे हम एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक टेंस के किसी भी सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया होता है और इसी के अनुसार ही हम अपने सारे सेंटेंस को हम कन्वर्ट हम करते हैं। जिसमें पहला हमारा आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। ऊपर आई बटन में मैंने देखो लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक करके इसको आप समझ सकते हो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे सेंटेंस में पहचानते हैं। तो आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है। तो पहले देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है। वाक्य में काम करने वाला एक ऐसा शब्द जिससे ये पता चले कि हाँ ये व्यक्ति या ये वस्तु कोई भी ये इस सेंटेंस में काम कर रहा है, उससे हम कहेंगे सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ ही हमेशा काम करता है। हमेशा मेन वर्ब के पास में ही हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा और ये हेल्पिंग वर्ब ही हेल्प करता है अलग अलग टेंस के अनुसार सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए। वर्ब इस सेंटेंस में हो रहे जो काम है उसको दर्शाने वाले जो शब्द है वो हमारे वर्ब कहलाते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं, V1, V2, V3 और V4, मतलब ING फॉर्म के। ऑब्जेक्ट, अब हमारे वर्ब का असर जिस सेंटेंस के जिस हिस्से पर हो रहा हो, या फिर ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब छोड़ने के बाद बाकी का जो पार्ट बचेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा कहलाता है। तो इस प्रकार एक सेंटेंस के अंदर 4 प्रकार के हमने इसको फॉर्म्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब दैट आर यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब के साथ में ही काम करता है, इसलिए टू एक्सप्रेस द एक्शन, हो रहे एक्शन को दर्शाने के लिए या फिर बताने के लिए और उसकी अवस्था बताने के लिए किस सिचुएशन पे वो सेंटेंस काम कर रहा है। सिचुएशन मतलब आज के तौर पे काम कर रहा है, या वो कोई घटना बीत गई है उस पे काम कर रहा है, फिर आने वाली कोई पल है, घटना है, उस पे काम कर रहा है, वो समझाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज में आता है। ये सपोर्ट द मेन वर्ब टू फॉर्म द सेंटेंसेस, वो सेंटेंस को बनाने के लिए मेन वर्ब के साथ काम करके उसे बहुत सपोर्ट करता है। एज पर स्पेसिफिक टेंस, अलग अलग टेंस के अनुसार, अलग अलग टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं। तो पहले देखते हैं कितने प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज, एम, आर, वॉस, वेयर, तो वर्ब कहेंगे हम डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, सॉल्व, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं, ये पहले हम ये देखेंगे कि इसमें से कितने ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, कितना ऐसा है जो पास्ट टेंस में आएगा और कितना ऐसा है जो फ्यूचर टेंस में आएगा। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या यूज आएगा, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू और डज, ये सारे सारे हमारे किस में आएंगे, प्रेजेंट टेंस के अंदर आएंगे। और पास्ट टेंस में आएंगे वॉज, वर, हैड और डिड, और फ्यूचर में विल और शॉल। तो हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन से हेल्पिंग वर्ब किस टेंस के अंदर यूज में आने वाला है। इससे आप टेंस के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो उसके फॉर्मूला है, वो आसानी से आप समझ सकोगे। तो इसे हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे समझने के लिए आसानी से टेंस के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है, टू डू, टू हैव और टू बी। टू डू में क्या आएगा, डू, डज, डिड वाले हेल्पिंग वर्ब, और टू हैव में हैज, हैव और हैड वाले, और टू बी में इज, एम, आर, वॉस, वेयर। ठीक है, तो डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब 1 यूज होगा, चीज़ याद रखना। और ये हमेशा इंडेफिनाइट टेंस मतलब कि सिंपल
सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर ही इस्तेमाल में आएगा और कहीं इस्तेमाल में नहीं आएगा। टू हैव के साथ में हमेशा V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज आएगा, याद रखना। और ये हमेशा परफेक्ट टेंस मतलब सिंपल परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज होगा और कहीं पे यूज नहीं होगा। और इस MR वॉज वर्ब का यूज हमेशा वर्ब 4 मतलब कि ING के साथ में होगा। और ये हमेशा कंटिन्यूस टेंस जैसे सिंपल कंटिन्यूस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही इस्तेमाल में आएगा और कहीं आने वाला नहीं है। ये चीज़ आपको हमसे याद रखनी पड़ेगी कि डू डज डिड के साथ वर्ब 1 यूज होगा, हैज़ हैव हैड साथ में V3 यूज होगा और इज MR वॉज के साथ में V4 का इस्तेमाल होगा। चलिए अब देखते हैं कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार कैसे यूज में आएगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बना लिया है, ऊपर आई बटन पे दिए रखा है मैंने लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। अब वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देखकर समझ सकते हो कि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कैसे पता किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जैसे आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो सिंगुलर आई है, प्लूरल हमारा वी है। सेकेंड पर्सन में हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होगा। और थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर ही, सी, इट होगा और प्लूरल दे, ही होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज में आएगा। आई के साथ में हमेशा एम, आई एम, आई हैव, आई हैड, आई वॉज, आई डू, आई डिड, आई शॉल का यूज होगा। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ये सारे सारे हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ ही आएगा, वो भी सिंगुलर। और वी की अगर बात करें, जो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है, तो वी के साथ में हमेशा आर, वी आर, वी वर, वी हैव, वी हैड, वी डिड, वी डू, वी शॉल का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और सेकेंड पर्सन के साथ में हमेशा जो यू है, यू के साथ में आर, यू आर, यू हैव, यू वर, यू हैड, यू डिड, यू डू, यू विल। और थर्ड पर्सन के अगर सिंगुलर की बात करें, ही, सी, इट, तो ही इज, सी इज या इट इज। ठीक है, ही हैज, सी हैज, इट हैज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, he had, she had, it had, he did, she did, it did, he does, she does, it does, he will, she will, it will। ठीक है, और they के साथ में they are, they have, they were, they had, they did, they do, they will। ठीक है, तो अगर आपने इतना समझ लिया, चार्ट को समझ लिया, तो आपको आगे चल के टेंस के में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब हम यूज़ में लेंगे और किस प्रकार यूज़ में लेंगे। ये जितने भी हम अभी चार्ट देख रहे हैं, ये सारे चार्ट हमारे आने वाले जब टेंस हम सीखेंगे, उसमें जो रूल्स होते हैं कि किस टेंस के अंदर कब डू लगता है, किसके साथ डज लगेगा, हैव किसके साथ लगाया जाता है, या डिड कहाँ लगेगा, वो कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा अगर हम इस चार्ट को आसानी से समझ जाए तो। सेंटेंस फॉर्मेशन रूल फॉर टेंस। अब टेंस के लिए जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसके रूल्स क्या हैं। देखो, सेंटेंस 4 प्रकार के होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इनके पहले हम रूल्स समझ लेंगे और उसी रूल के अकॉर्डिंग ही टेंस के अंदर सारे रूल्स काम करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमेशा सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो, और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसे अभी हमने इसके पहले हमने देखा कि वो सब्जेक्ट कौन सा है उसी के अकॉर्डिंग और प्लस टेंस कौन सा है, उन दोनों को ध्यान में रखकर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट आई है और टेंस हमारा कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के अंदर जो भी टेंस यूज होगा आई के साथ में एम, ठीक है, उसी अनुसार फिर वर्ब
वर्ब का फॉर्म, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, जो भी हमने अभी सीखा, तो ये सब हमारे यूज में होगा। और नेगेटिव की बात करें तो ये ही पूरा स्ट्रक्चर होगा, बस हेल्पिंग वर्ब साथ में नॉट लग जाएगा। जैसे आई के साथ में हुआ तो एमेंट, यू साथ में आरेंट, ही साथ में इजंट, इज नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, इस प्रकार। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस जितने भी हैं, उसके साथ देखा जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा पहले आ जाएगा, और बाकी जैसे है वैसा वैसा। इस हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के फर्स्ट में रखेंगे और बाद में पूरा सेंटेंस जैसा वैसा बनाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होगा। पॉजिटिव नेगेटिव में लास्ट में फुल स्टॉप कंपलसरी था, तो इंट्रोगेटिव में बताने के लिए कि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बात करें तो हेल्पिंग के साथ में नॉट लग जाएगा, और जैसा सेंटेंस है वैसा का वैसा हमारा पूरा बनेगा। तो जितने भी हमारे टेंस में रूल्स हैं, जो फॉर्मूला हमारे आएंगे, वो इसी के अकॉर्डिंग ही सारा फॉर्मूला सेट होगा। ठीक है, कि हमें ये समझना होगा कि सब्जेक्ट कब होगा, हेल्पिंग वर्ब कब आएगा, वर्ब कब आएगा और ऑब्जेक्ट कब आएगा। ये हमें समझ में आ जाएगा तो आगे चल के हमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। सबसे इजी अगर टाइप में समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि ये हम है, जो आज है, अभी आपकी जो भी कंडीशन है, मतलब किसी भी एज के होंगे, भले 20 साल के हो, 25 साल के हो, फिर 40 साल के हो, आप खुद को समझ चलो कि आप अभी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और आपका जो बचपन था, जो समय बीत गया, वो हमारा बीता हुआ समय था। ठीक है, अब तक जो हम जी चुके हैं उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस। और आने वाला कल जो हम जीने वाले हैं उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस मतलब आज के समय से अगर तुलना की जाए जो समय हमारा बीत चुका, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारा पास्ट टेंस के अंदर सारे सेंटेंस आएंगे। आज की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस, और अगर आने वाले कल की बात करें तो हमारा वो फ्यूचर टेंस के हिसाब से सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, इन तीनों टेंस के अंदर 4 प्रकार की कैटेगरी होती है। इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम कहेंगे सिंपल टेंस, कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को। ठीक है, इंडेफिनाइट टेंस क्या है? इंडेफिनाइट टेंस हमेशा समय निर्धारित नहीं होता है। जब भी हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, भले सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, इन तीनों में हमेशा ये देखना है कि सिंपल इंडेफिनाइट टेंस के अंदर वही सेंटेंस बनेंगे जिस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का टाइमिंग फिक्स नहीं होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रीड द बुक, अब ये जो बुक है मैं कब पढ़ रहा हूँ, कब तक पढ़ूंगा, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं है। ये एक हैबिट है, ये एक फैक्ट होती है। हमेशा हम इसके अंदर एक फैक्ट वाली बातें करते हैं। जैसे पापा ऑफिस जाते हैं, अभी कब से जा रहे हैं कोई समय नहीं दिया गया हुआ, कब तक जाएंगे कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। तो सिंपल टेंस के अंदर मतलब इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा वही सेंटेंस आते हैं जिसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता। कंटिन्यूस मतलब जिसमें कार्य चल रहा है वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूसली भी वो काम किया जा रहा है अभी मौजूदा हालत में। ठीक है, जैसे आई एम रीडिंग द बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी भी पढ़ रहा हूँ, एक समय से मैंने चालू किया था पर अभी वो चालू है। ठीक है, परफेक्ट, इसमें कार्य हो चुका है, जो भी काम हमने शुरुआत किया था उस काम को हमने एग्जैक्ट तरीके मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। जैसे आई हैव रीड द बुक, मैं बुक पढ़ चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं टीवी देख चुका हूँ, मैं होमवर्क कर चुका हूँ। ठीक है, मैं सामान खरीद चुका हूँ। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, मैं मम्मी की मदद कर चुका हूँ। इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो हमेशा परफेक्ट टेंस वाले होते हैं, जिसमें ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये काम हो चुका, परफेक्ट तरीके से काम क्लियर हो चुका। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? कोई काम एक समय से चालू है पर चल रहा है। में आ रहा है कि कोई काम हमने एक समय जैसे भले 2 घंटे पहले चालू किया हो, या 2 दिन पहले चालू किया हो, या फिर 2 साल पहले चालू किया हो, और वो आज भी चल रहा है, और कब तक चलेगा कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसमें एक समय के बारे में दर्शाया जाता है। जैसे कंटिन्यूस में क्या था, इसमें भी कार्य चल रहा पर एक काम कब शुरुआत हुआ उसका जिक्र नहीं है, बस वो काम चल रहा, शुरुआत हो चुका है, वो
वो काम चल रहा है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में एक समय दिया जाता है कि इस समय से ये काम चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू है, और कब तक चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, जैसे आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बुक पढ़ चुका हूँ। सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस गलत है, यहाँ पे आएगा मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगा मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूँ, मतलब सुबह एक एग्जैक्ट टाइमिंग का जिक्र हुआ कि सुबह से ये काम चालू किया है मैंने और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू ये काम है। ठीक है, जैसे मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, जैसे मैं 2006 से जॉब कर रहा हूँ, मैं 3 साल से उसके साथ काम कर रहा हूँ। एग्जैक्ट टाइमिंग को वो काम मैंने चालू किया, उसका जिक्र भी हुआ है और वो अभी भी काम चल रहा है, उससे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब क्लियर में आ गया कि ये 4 प्रकार की कैटेगरी हमारे तीनों टेंस में आते हैं, पास्ट में भी आएगा, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए पास्ट टेंस में क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट में भी सेम आएगा, वही कैटेगरी आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब इन तीनों को अगर हम देखा जाए तो 12 प्रकार के टेंस हमारे बन जाते हैं। ये चारों कैटेगरी तीनों टेंस के अंदर यूज में आता है और इन तीनों टेंस का मतलब कैटेगरी मतलब सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि घटना घट चुकी है, घट रही है और घटने वाली है। हम इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाकर हम सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको टेंस के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आने वाले टेंस के जितने भी लेक्चर होंगे वो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ऑलरेडी सारा नॉलेज हो जाएगा। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.